ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। दिसंबर 2025 धनु राशि मासिक भविष्य फल। धनु राशि का स्वामी जो है वो गुरु है। धनु राशि वाले जो जातक होते हैं वो चतुर एवं स्वार्थी भी होते हैं, लेकिन साहसी और अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस माह के अंदर ग्रह की स्थिति क्या है। अब देखिए, 3 ग्रह है वो उसी राशि में रहने वाले हैं। उसमें पहला है न्याय का ग्रह शनि, चौथे घर के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है। राहु है वो पराक्रम स्थान के अंदर कुंभ राशि में है। तीसरा राहु अच्छा माना गया है ज्योतिष की दृष्टि से। चौथा, 8वां, 12वां ग्रह खराब माना गया है। चौथे घर के अंदर शनि है। केतु है वो 9वें घर के अंदर है, सिंह राशि रहने वाला है। और 12वें स्थान के अंदर 3 ग्रह है, सूर्य भी है, मंगल भी है और शुक्र भी है। वो तीनों ग्रह लग्न के अंदर आने वाले हैं, धनु राशि के अंदर आने वाले हैं। कब आएंगे? तो मंगल है वो 7 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। सूर्य है वो 16 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। और शुक्र है वो 20 तारीख को धनु राशि के अंदर आ जाएगा। तो कुछ समय के लिए वो तीनों की युति है, वापस लग्न के अंदर तीनों ग्रहों की युति हो रही है। बुध है वो 3 राशि में स्पर्श कर रहा है। पहले 5 तारीख तक वो वृश्चिक राशि के अंदर है, उसके बाद में वो धनु राशि के अंदर आ जाएगा और 29 तारीख वृश्चिक राशि में आ जाएगा। फिर 29 तारीख को वो धनु राशि के अंदर आ जाएगा। यानी ऐसे योग बन रहे हैं। बुधादित्य योग भी बन रहा है, शुक्रादित्य योग भी बन रहा है, मंगल आदित्य योग भी बन रहा है। इस प्रकार के योग इस माह के अंदर बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति है वो उच्च का होकर 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, वक्री अवस्था में है, लेकिन वो 5 तारीख को वक्री अवस्था के अंदर मिथुन राशि में आ जाएगा। यह ग्रहों की स्थिति है। तो पहले मैं कुछ तारीखें आपको बता रहा हूं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इन तारीखों में आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर को लेकर, परिवार को लेकर और व्यापार को लेकर आप जरूर सावधानी बरते, अन्यथा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। वो कौन सी तारीख है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, आजमा लीजिए। निश्चित इस तारीखों में आपको कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर माह की 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17, 18, 19, 27 एवं 28 तारीख आपके लिए कष्टप्रद रहेगी, आपके लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक रहेगी। इस माह के अंदर पंचग्रह परिवर्तन हो रहा है, वो व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा? तो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो कई प्रकार के अहम बदलाव आपको इस माह के अंदर दिखने को मिलेंगे। यानी हो सकता है आपका काम जो कर रहे हैं उससे एकदम नया काम आपको करना पड़े, या आपके काम के अंदर एकदम शिथिलता थी, एकदम अच्छा उछाल आपको देखने को मिले। यानी अहम बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। कई प्रकार के बदलाव, यानी एकदम आकस्मिक आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। आप सरकारी क्षेत्र के अंदर काम करते हो, अचानक आपके कोई रुका हुआ काम है वो हो जाए। आप काफी समय से किसी से धन मांग रहे हैं व्यापार क्षेत्र के अंदर, वो धन की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लाभदायक रहेंगे। चारों तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। शनि चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है और चतुर्थ स्थान का मालिक 8वें घर के अंदर उच्च का होकर 5 तारीख तक गोचर कर रहा है। लग्न का मालिक, चौथे घर का मालिक राशि परिवर्तन वक्री अवस्था में कर रहा है। तो यह कैसा रहेगा आपके लिए? तो यदि आप भूमि का काम करते हो, भवन का काम करते हो, या आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी काम करते हो, निर्माण का काम करते हो, तो आपको कहीं न कहीं यह समय लाभ देकर जाने वाला है। यानी आपको भूमि भवन आदि के अंदर निवेश भी करना चाहिए। उसका काम करते हो तो अच्छे अच्छे सौदे भी आपको मिलेंगे और उसके अंदर आपका काम बनेगा और आपको आगे प्रॉपर्टी आदि क्षेत्र के अंदर विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस माह के अंदर सात्विक गुण आपके अंदर ज़्यादा रहेंगे, नकारात्मक सोच आपकी कम रहेगी और उसके कारण आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और अच्छी रहेगी। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो 5वें घर का
जो स्वामी है वो स्वग्रही होकर अपनी राशि के अंदर 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, फिर लग्न में आ जाएगा। तो शुरुआत के दिनों में आपको विदेश से लाभ होने वाला है। आपकी विदेश यात्रा का योग भी बनेगा, या आप विदेश से संबंधी काम कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी, या आप विदेश के अंदर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो तो धनु राशि वालों को उसके अंदर जरूर सफलता की प्राप्ति होगी। या विद्यार्थी विदेश के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा रहेगा, इसके लिए आपकी कामना पूर्ण होगी, यानी आपकी मन की इच्छा विद्यार्थियों की इस माह के अंदर परिपूर्ण होने वाली है। संतान की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को संतान से आप परेशान थे, संतान से आप चिंतित थे, तो वो चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी और आपके संतान का विवाह आदि योग भी नहीं बन रहा था तो इस माह के अंदर जरूर संतान के विवाह आदि का योग भी बन रहा है। अब 5 तारीख को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर आ जाएगा। लग्न का मालिक है, लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो यह क्या लाभ देगा? एक तो जीवन साथी से आपको सफलता मिलेगी, दूसरा जीवन साथी से आपका प्रेम भी रहेगा और जीवन साथी के साथ में आपका अपनत्व बढ़ेगा और उनसे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा, आपके नए काम करने की ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप नया काम करते हो तो जीवन साथी के नाम से यदि आप नया काम करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नए स्रोत, नए आयाम आपके सामने खड़े रहेंगे, नए आयाम स्थापित होने वाले हैं, यानी ऐसे ऐसे इस माह के अंदर काम करोगे जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके क्षेत्र के अंदर आपका नाम बढ़ेगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। यानी कुल मिला के मैं यह कह सकता हूं कि धनु राशि वालों के लिए दिसंबर माह के अंदर व्यापार की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से कहीं न कहीं अच्छे और श्रेष्ठ फल देने वाला समय रहेगा। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से एक आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका अच्छा लगा रहेगा, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और उनके साथ में आपके काम भी अच्छे रहेंगे। दूसरा है परिवार की दृष्टि से पिता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। पिता के कारण आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपका खर्च भी बढ़ेगा। इस माह के अंदर आय और व्यय यानी धन आने का और व्यय दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए मासिक जो आपका बजट है उसके अंदर न हानि न कोई लाभ होने वाला है इस माह के अंदर। अब आपको 2-3 चीज की सावधानी रखनी है। आपको इस माह के अंदर खान पान के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है। दूसरा है आपकी दिनचर्या इस माह के अंदर सही रहनी चाहिए, समय पे भोजन करना, समय पे शयन करना, अन्यथा दिनचर्या बिगड़ेगी तो आपका जीवन भी इस माह के अंदर बिगड़ सकता है। एक तो भोजन का और एक दिनचर्या का विशेष आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात है, कोई पुरानी बीमारी थी वो पुनः उजागर हो सकती है, क्योंकि 8वें घर के अंदर आपका गुरु 5 तारीख तक गोचर कर रहा है, फिर 7वें घर के अंदर आ रहा है, तो गुप्त रोग भी आपको परेशान कर सकता है, चर्म रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अब आपको 2-3 चीज का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान कौन सी बात का रखना है? एक, अपने लोगों से सावधान रहना है, अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, यानी आपके साथ में काम करने वाले, आपके काका मामा भाई आदि, बड़े भाई आदि, छोटे भाई से लाभ है, बड़े भाई आदि, उन लोगों से भी थोड़ा आपको सावधान रखना है, या ससुराल पक्ष से भी थोड़ा आपको सावधान रहना है। न उनको पैसे उधार देना है, आप उनको पैसे उधार दोगे तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, या उनके साथ में ज़्यादा व्यवहार रखोगे तो भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अब आपको उपाय क्या क्या करना है? एक तो धनु राशि वालों को गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल देनी है। दूसरा, आपको केले का या केली का जो वृक्ष है उसके अंदर आपको जल चढ़ाना है और सायंकालीन वेला में दीपक करना है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आप भगवान विष्णु के किसी भी एक स्तोत्र का, चाहे पुरुष सूक्त आता हो, विष्णु सहस्त्र नाम आता हो, या
विष्णु भगवान के कई स्तोत्र है, विष्णु के 108 नाम में ऐसा है, या सबसे बड़ा 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी प्रतिदिन आपको एक माला करनी है। यह करोगे तो आपके कई प्रकार के सकारात्मक विचार आपके जीवन में इस महीने के अंदर देखने को मिलेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी आपके जीवन के अंदर होगा। तो आपके शत्रु भी आपसे डरेंगे और आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी भगवान विष्णु के पूजन करने से। अस्तु, जय श्री राम।